नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हमने आपको दरभंगा एयरपोर्ट से तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस की या फिर उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, लेकिन आज बात करेंगे दुबई से दरभंगा की स्पेशल हवाई यात्रा। जहां दोस्तों जो दुबई के से लोग आ रहे हैं, आज उसकी रिपोर्ट दिखाएंगे और उनका अनुभव बताएंगे कि किस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं। और एक ऐसे ही यात्री हैं जिन्होंने दुबई से रास अल खैमा होते हुए दरभंगा की यात्रा की। दुबई से 119 किलोमीटर दूर रास अल खैमा एक एयरपोर्ट है जहां से स्पाइसजेट अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करता है इंडिया के लिए, और वाया दिल्ली होते हुए ये फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। तो रास अल खैमा एयरपोर्ट से दिल्ली होते हुए दरभंगा की ये फ़्लाइट कैसी, आज इसी की पूरी यात्रा कराएंगे। खुद वो यात्री सफ़र करके आए हैं और उन्होंने दरभंगा रॉक्स के लिए ख़ास तौर से वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आप देखिएगा कि उनका अनुभव क्या है कि पहली बार वो यूएई से दरभंगा आए और उन्होंने क्या देखा। तो ये एहसानुल्लाह खां कासमी हैं जिन्होंने यात्रा की है और फ़्लाइट में ये सवार हैं। दरभंगा तक ये यात्रा कर रहे हैं और ये दिल्ली से दिल्ली में ये इन्होंने फ़्लाइट चेंज की और फिर अब ये दिल्ली से ये टेक ऑफ कर रही है फ़्लाइट। इनका जो सीट था वो तीसरे नंबर पर था, यानी कि रैंप के बराबर था, इसलिए इनको टेक ऑफ लैंडिंग शूट करने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने टेक ऑफ को शूट करते हुए किया। इन्होंने हालांकि थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि विंडो वाली खिड़की के जो यात्री बैठे थे उन्होंने भी अपना कैमरा ऑन कर दिया और मोबाइल से वो भी खींचने लगे, जिससे थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन उन्होंने फिर भी जो भी था उन्होंने यहाँ कैमरे से टेक ऑफ करते हुए ये वीडियो शूट किया। और ये पहला अनुभव था, यूएई से वो पहली बार दरभंगा आ रहे थे, इसलिए उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट था और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये यात्रा कैसी है। तो आपको बता दें कि करीब 8 से 10 घंटे की ये यात्रा थी। करीब 1.5 से 2 घंटे उनको ले ओवर के लिए दिल्ली में रुकना पड़ा। और इस तरह से जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो एक नई उड़ान जो है उनका अनुभव हुआ और पहली बार उन्हें लगा कि वो यूएई से डायरेक्ट दरभंगा आ सकते हैं। भले ही वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आगे भविष्य में हो सकती है डायरेक्ट फ़्लाइट हो। तो इस तरह से वो टेक ऑफ करते हुए और जब ये लैंडिंग हुई देखिए दरभंगा एयरपोर्ट पर, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर भी उन्होंने मुश्किल था लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो को शूट किया लैंडिंग के वक्त भी, और इस तरह से उन्होंने अपने अनुभव को कैमरे में कैद किया और दरभंगा रॉक्स के साथ शेयर किया। तो ये अनुभव उनके लिए काफ़ी ख़ास था और उन्होंने हमसे बताया भी कि ये पहली बार उनकी ये यात्रा है जो कि बहुत ही अद्भुत है। और उन्होंने ये बताया कि हालांकि कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो चीज़ें थी जो पूछ रहे थे हमसे, बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सुनते हैं पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी दूर चलना पड़ता है, कितना दूर चलना पड़ता है, सामान के लिए ट्रॉली मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें उनको वो हमसे पूछ रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं स्पेस को लेकर या जगह को लेकर, इसको लेकर के परेशानियां हैं, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब अपना टर्मिनल, भव्य टर्मिनल बनेगा। और ये देखिए यहाँ से जब डीबोर्ड हुए प्लेन से, तब इन्होंने बस में सवार होकर के अपने अनुभव शेयर किए और वो अनुभव उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर बदलाव उन्होंने देखा। पहले वो आते थे पटना होकर के, बाय रोड होकर के, लेकिन ये पहली बार था जब वो प्लेन से दरभंगा लैंड हुए। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये दरभंगा का यूएई से सफ़र जो है हमारा पहली मर्तबा हुआ है और मैं एक्चुअली रास अल खैमा से मैंने स्पाइसजेट की कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ी थी और वाया दिल्ली मैंने दिल्ली में फ़्लाइट चेंज करी और दरभंगा के लिए स्पाइसजेट की दूसरी फ़्लाइट हमने ली और उससे हम यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे हैं। तो काफ़ी बेहतर हालात हैं यहाँ पे और थोड़ी सी लैंडिंग में मुश्किल आ रही थी, फ़्लाइट ऊपर नीचे हो रही थी और थोड़ा टाइम भी उसने लिया, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट सब कुछ
ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से तो पहुंच गए। काफ़ी कुछ बदला है और काफ़ी कुछ बदलने की ज़रूरत है। अभी हम लोग बस में बैठे हैं और टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग बैग अपना सामान कलेक्ट करेंगे। ये आप रास्ता देख लीजिए, ये रास्ता यही भेड़ियाई की तरफ जा रहा है। इससे अगर बाहर आप देखें तो वो भेड़ियाई की तरफ रास्ता जा रहा है। तो ये है एक नज़ारा, बेहतर नज़ारा है। काफ़ी कुछ चेंजिंग है। फ्लाइट पूरी फुल थी, एकदम एक सीट भी खाली नहीं थी। और सुनने में आता है कि रेगुलर फ्लाइट फुल रहती है। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा तजर्बा, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस। तो एहसानुल्लाह कासमी का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। पहली बार यात्रा की उन्होंने यूएई से। ऐसे हज़ारों लोग आ रहे हैं विदेश से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के, लेकिन अब सपना तभी साकार होगा जब डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। और यही सपना एक अधूरा बचा हुआ है, और ये तब होगा जब यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जब इसका अपना भव्य टर्मिनल बनेगा, और जब यहाँ से डे नाइट लैंडिंग, ऑल वेदर लैंडिंग होगी, तभी ये सपना साकार होगा। फ़िलहाल जो है वो अगर डोमेस्टिक से दूर की बात करें तो यूएई के लिए 10 घंटे में यहाँ से आ जाना, यूएई से आ जाना वाकई किसी सपने के साकार होने जैसा ही है। तो लोग कनेक्टिंग ही सही, लेकिन इसका लाभ भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। और जैसा उन्होंने हमें बताया कि किराए के एतबार से भी जो पहले पटना से लोग जाते आते थे, तो अभी 17-18 हज़ार का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उससे उनकी समय की भी बचत हो रही है और ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर पटना से भी आते तो इतना ही 17-18 हज़ार ही लगता, और उसके अलावा वहाँ से यहाँ आने में 5 हज़ार का अलग से कैब को बुक करना या गाड़ी को बुक करके आना। तो कुल मिलाकर के पैसा से के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी जो है ये यात्रा वाकई अद्भुत है। और अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाए तो फिर तो 3.5 से 4 घंटे में सीधे पटना के बजाय सीधे आप दरभंगा आ सकते हैं। तो ये फिर सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो ये वो यात्री हैं जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो उड़ान जो स्कीम है उसने किस तरह से इस पूरे इलाके की दशो और दिशा बदल दी है, क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आया है, और लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और भी। अंत में एहसानुल्लाह कासमी का हम स्पेशल शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमसे ये वीडियो शेयर किया और अपने अनुभव साझा किए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।